हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं दिल्ली पुलिस में 2020 में दिल्ली पुलिस में आए हुए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ये ऑफिशियली हमने एसएससी के वेबसाइट से, ठीक है, एसएससी के वेबसाइट से जो कि स्टूडेंट ने पेपर दिया, ठीक उसी का पेपर है। ठीक है, आपको अगर आंसर की चेक करने हैं तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। आपको जीके का प्रैक्टिस सेट देखना है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देखिए। ठीक, अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस को देखिए, इस क्वेश्चन के आधार को समझिए, इसी के बेस पे आप अपनी आगे की तैयारी करिए। ठीक, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, इसीलिए आप फालतू चीज़ों को ना पढ़ के सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए जो कि आपके पेपर में फंसने वाली है। ठीक है, तो ये कोई फेक या कोई फेक चैनल ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियली जानकारी प्राप्त दी जाती है। ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, किसी का टाइम वेस्ट ना करते हुए, किसी को गुमराह ना करते हुए बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली पुलिस में आपको सबसे पहले बता दें, यहाँ पे आपको पेपर को 4 सेक्शन में बांटा जाता है। ठीक है, आपका सबसे पहला सेक्शन हो जाता है जीके का। ठीक है, जीके जिसमें से जीके और करंट अफेयर्स मिक्स रहती है। ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स मिक्स रहती है। और दूसरा पार्ट आपका आ जाता है रीजनिंग, तीसरा पार्ट आ जाएगा मैथ का। ठीक है, और चौथा पार्ट आ जाएगा जिसमें से आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन का बेस क्या था और ये किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में चिन्हित है। यानी कि आपको इसमें से बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। जैसे इसको घुमाया तो ये यहाँ पे आ गया, इसको फिर घुमाया तो यहाँ पे आ गया, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको जो है चारों ऑप्शन देखने हैं। उसके बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपली एक बात समझिए, ये आपका जो है बहुत ही सिंपली से आप एक बात समझिए। ठीक है, ये जो आपका ब्लैक गोला है, ठीक, ये कहाँ पे है, फर्स्ट में सबसे ऊपर है। ठीक है, उस सेकंड में कहाँ जाता है, सेकंड में आपका इधर नीचे की ओर घूमता है। ठीक है, ये देखिए नीचे की ओर घूमा, यहाँ पे सेकंड में क्या हुआ, नीचे की ओर, यानी कि इसको घुमा दिया गया। यानी कि अगर ऐसे है तो इसको क्या किया गया, इसको ऐसे एक बार घुमा दिया गया। ठीक है, तो ऐसा आप कर लीजिए। ठीक, घुमा लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए क्या हुआ, उसके बाद घुमाने के बाद अब यहाँ पे सेकंड में ये गोला कहाँ है, यहाँ पे। इसको जब हम लोग घुमाएंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये इसको जब घुमाएंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टेप टू स्टेप बढ़ेगा। फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 3 स्टेप घुमाए हैं। ठीक, तो इन्होंने जब 3 स्टेप घुमाया है तो आप यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, चलिए 3 स्टेप आप पहुँच गए हैं। उसके बाद तीसरे में यहाँ पहुँच गए, तो चौथे में आप कहाँ पहुँचेंगे, चौथे में आप पहुँच जाएंगे सबसे ऊपर, ये देखिए। ठीक, यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ चौथे में यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ब्लैक गोला होगा। ठीक है, तो चलिए उसको मैं दिखाता हूँ राइट आंसर क्या है आपका। चलिए राइट आंसर ये देखिए, चौथे में आपको सबसे ऊपर दिया गया है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है, निम्नलिखित वेन आरेख में दिए हुए किशोरों के लिए आयत है। ठीक है, यानी कि किशोरों के लिए आयत बना है, दौड़ने वालों के लिए पंचभुज बना है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए दी गई संख्याएं उस विशेष वर्ग में व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में 7 व्यक्ति हैं। ठीक, ये आपको बताना है, इसमें से किस वर्ग में 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, एक सर्कल दे दिया गया। ठीक है, एक आयत दे दिया गया। ठीक है, एक पंचभुज दे दिए गए। इसमें से कुछ फाइंड आउट कर दिया गया। ठीक है, किसी में किशोर है, किसी में दौड़ने वाले बच्चे हैं, ठीक, किसी में स्टूडेंट हैं। तो आपको बताना 7 व्यक्ति किस में हैं, तो ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोर जो दौड़ते भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कि दौड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं लेकिन किशोर नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए और करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक कागज़ को निम्नलिखित के अनुसार मोड़ा जाता है, यानी कि इस कागज़ को मोड़ा गया। ठीक, फिर इसको इस प्रकार से मोड़ा गया, फिर इसको इस प्रकार से मोड़ा गया है। तो पूछ रहे हैं उसके बाद इसमें कितने छेद कर दिए गए हैं, 2 छेद कर दिए गए। ठीक, उसके बाद पूछ रहे हैं इसकी आकृति कैसी होगी, फर्स्ट के जैसे दिखेगी, सेकंड के जैसे दिखेगी, थर्ड की जैसे दिखेगी या फोर्थ की जैसे दिखेगी। तो आपका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड की जैसी दिखेगी, सॉरी सेकंड की जैसी दिखेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को करिए। गणितीय चिन्हों का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो पहला राइट हो जाएगा। ठीक, इसको रख के हम लोग कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये लिखा है, इसका रूप ये दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार इसको जब हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कैसे चेंज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिर आपका नॉन वर्बल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यानी कि अगर ये ऐसे है, ये फर्स्ट वाला ऊपर की ओर है, इसमें इधर घूम गया है। ठीक है, इसमें इधर को घूम गया है। ठीक है, और उसके बाद चौथे में कहाँ घूम गया है, फिर इधर घूम गया। तो पांचवें में किधर की ओर होगा, तो पांचवें में जाहिर सी बात ऊपर की ओर होगा। ठीक है, देखो पहले ऊपर था, फिर ऐसे घूमा, सेकंड में, थर्ड में नीचे को घूम गया, फोर्थ में इधर को घूम गया, तो फिफ्थ में ऊपर की ओर घूमेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, देखो फर्स्ट में ऊपर है और किसी में ऊपर नहीं, इसमें है, फोर्थ में ऊपर है और फर्स्ट में ऊपर थे। उसके बाद हम लोग ये लाइनिंग गिन लेंगे, उसके बाद राइट आंसर चेक कर देंगे। ठीक, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 आकृतियाँ दी हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सी एक प्रकार की नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें से 3 आपकी एक जैसी है, उसके बाद एक डिफरेंट है। तो आप तीनों को देख लीजिए, कौन सी एक जैसी हैं और एक डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट जो है वो कौन सी है, तो आपको बताना है। तो डिफरेंट 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया जा रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्हित घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसको आप घुमा नहीं सकते। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो डायग्राम है ये किसके अंदर है, इन तीनों में से किसके अंदर पाया जाएगा। तो आप राइट आंसर 3, ये इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, नंबर 9, उस विकल्प की आकृति का चयन जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। यानी कि ये बताया गया है, इसमें यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए क्या आएगा। ठीक है, यानी कि ये 2 आपस में जैसे हैं उसी प्रकार इसका ऐसे बनेगा। इसमें से फाइंड आउट करना है आपको राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है। ठीक है, मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, 4 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अमित ने 4000 कीमत में एक प्रिंटर खरीदा। उसने प्रिंटर को बेचा और 14% लाभ अर्जित किया। प्रिंटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें SP बताना है, SP पूछ रहा है, CP हमको दिया गया है, प्रॉफिट हमको दिया गया है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 14%। तो हमने पढ़ा होगा होल वैल्यू, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए होल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना SP हम कैसे निकालेंगे, CP में क्या करेंगे, CP में होल वैल्यू की सीधा गुणा। ठीक, होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है, होल वैल्यू। ठीक है, ये समझ लेना इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं SP। ठीक है, SP बराबर CP हमारा कितना है 4500, तो हम लोग लिख लेते हैं 4500 हमारा CP हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। होल वैल्यू हमारा कितना है 14%, 14% का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, 14% को हम लोग इधर निकाल लेते हैं साइड में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ठीक है,
प्रॉफिट है तो हम लोग 100 में जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 114/100, ठीक है, 114/100 ये आपका होल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, 114/100, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, 2 0 यहाँ से काटें, 2 0 यहाँ से काटते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास बचा है 45, आपके पास बचा है 45 और 114, इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 114, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना बचा था, 45, इसका मल्टीप्लाई करोगे आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 4 जा कितना होता है, 118, ठीक है, 118 होता है तो 0 लगा दिया, ठीक है, 18 इधर हमने कैरी लगा दिए, 14 1 जा 14 होगा, ठीक है। उसके बाद 14 आंसर क्या प्रोवाइड हो गया, 5130, ठीक है, यानी कि 5130 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास नीचे दिया है, अक्षरों समूह में 3 निश्चित प्रकार के समान, ठीक, समान है और एक भिन्न है, यानी कि इसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो वो अलग कौन सा है वर्ड, ठीक है, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि इसमें से आपको अंतर चेक करना होता है इन सभी में, ठीक है। तो आप अपना अंतर चेक कर लीजिए कौन कितने नंबर पे आ रहा है, राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में हमको ये दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ये लॉजिक पता होगा किस प्रकार से निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 23 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प को चुनिए, यानी कि सॉरी आपको यहाँ पे क्या भरना है, ठीक है, आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये दिया गया है आपको, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे इसके 128 के आगे कौन सा आएगा, तो 768, यानी कि 768 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ सॉरी आप यहाँ पे एक ये समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया, ठीक, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार देख चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, मक्का हल्दी मसाले, तो आपको बताना है मक्का हल्दी मसाले कहाँ रहते हैं, तो आपको पता होगा मक्का अलग होता है, हल्दी मसाला के अंदर ही हल्दी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन राइट नंबर 1 हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 17, नली हैंडगन लेंस, इस प्रकार से नली हैंडगन होता है, ठीक, उसी प्रकार लेंस। नंबर 18 राइट आंसर 2। नंबर 19 इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यानी कि ये मिरर है, इसके बाद ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो P है ये P का उल्टा ये P बन गया है, ठीक है। उसके बाद 7 का उल्टा 7 है, 4 का उल्टा 4 है, 2 का और 5 का उल्टा 5 है, 6 का उल्टा 6 है, W का उल्टा W है, ठीक है। यहाँ पे देखो छोटा W यहाँ पे उलट गया तो बड़ा W हो गया, और बाकी किसी में देखो इसमें 7 सही लिख दिया, इसमें 6 5 सही लिख दिया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप पढ़ लीजिए, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 5 का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आएगा, जैसे 5 का 35, 19 का क्या होगा, तो 437 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, 25 का क्या होगा, तो यहाँ पे 63 हो जाएगा।